ऐसी क्रीमी मजेदार और मोटी मलाई वाली खीर जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए। कोई भी सेलिब्रेशन हो या फिर ओकेजन हो, मीठा तो सबसे पहले ही बनाया जाता है और आज की रेसिपी ईद स्पेशल रेसिपी है। यकीन करें मेरे तरीके से ये मजेदार क्रीमी खीर बना लें, खाने वाले नमकीन छोड़कर मीठा खाएंगे क्योंकि ये बनती ही इतनी टेस्टी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूं फायजा और वेलकम करती हूं आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूंगी मैं पेशावर की मशहूर किस्सा खानी बाजार वाली खीर। बनाना भी आसान है और बनती तो बहुत ही टेस्टी है, तो इसे बनाना तो बनता है। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो सुपर टेस्टी सुपर इजी पेशावरी खीर बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिए हैं मैंने चावल। 1 कप चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, चावल तो आप कोई से भी ले सकते हैं, मगर इस तरीके से टूटे चावल या टोटा चावल लेंगे ना तो खीर बड़ी क्रीमी बनकर तैयार होती है और ओरिजिनल रेसिपी में इन्हीं चावलों का इस्तेमाल किया जाता है। ये चावल सस्ते भी पड़ते हैं और आसानी से गल भी जाते हैं। तो 1 कप के बराबर मैंने चावल ले लिए हैं। चावल को क्या करेंगे, 2 से 3 पानी में अच्छे तरीके से धो लें और 20 से 25 मिनट के लिए भिगो दें। अच्छा, मैंने तो मेजरिंग कप का इस्तेमाल किया ना, आप घर में कोई भी चाय पीने वाला मीडियम साइज का कप सेट कर लें और फिर सारी मेजरमेंट्स उसी से करनी है आप लोगों ने। 20 मिनट के बाद चावल कुछ इस कंडीशन में आ चुके हैं। देखें गर्म हो चुके हैं ना, हाथ की मदद से टूटते जा रहे हैं। तो बस जी चावल को डालेंगे एक बड़ी सी पतीली में। साथ के साथ मैं इसमें तकरीबन 6 कप के बराबर या 3 ग्लास के बराबर पानी डालूंगी। अच्छा, चावल को हमने यहाँ पर बॉईल करना है और मुकम्मल तौर पर बॉईल करना है, इतने के हाथ लगाएं तो चावल आराम से मैश हो जाए। तो अगर क्रीमी खीर बनानी है तो चावल को नरम बॉईल करना पड़ेगा। तो देखें यहाँ पर 3 ग्लास के बराबर में पानी डाल रही हूँ, बस अब कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर हमने चावल को बॉईल कर लेना है। अच्छा, चावल को इतना बॉईल करें कि ये सारा ड्राई हो जाए, चावल एकदम बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार हो जाए। तो चावल बॉईल हो चुके, अब आप लोग देखें कि ये चम्मच से ही मैश हो रहे हैं। इतने अच्छे बॉईल करने हैं चावल आप लोगों ने। रबड़ीदार मोटी मलाई वाली खीर बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, इसमें से आधे चावल निकाल लूंगी और आधे पतीली में ही छोड़ दूंगी। इन चावलों का क्या करना है, ये खास ट्रिक है, इससे खीर बड़ी क्रीमी बनकर तैयार होती है। तो बस आधे से थोड़ी सी ज्यादा चावल मैंने निकाल लिए हैं। जो पतीली में चावल बच गए हैं ना, चम्मच की मदद से हल्का हल्का सा उन्हें मैश कर लें। चावल का पेस्ट नहीं बनाना, हल्का हल्का सा मैश करना है। तो पेशावरी खीर बनाने के लिए मैं 2 लीटर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ और दूध भी कौन सा, अच्छा गाढ़ा वाला दूध लेना है। मैं तो यहाँ पर टेट्रा पैक का यानी कि डब्बे का दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे खीर बड़ी ही क्रीमी बनकर तैयार होगी। आप अगर घर वाला दूध लेना गाय का तो कोशिश करें बिल्कुल प्योर होना चाहिए। अब देखिए ईद के लिए स्पेशल खीर बना रहे हैं तो पानी वाले दूध से खीर बनाएंगे तो मजा तो नहीं आएगा ना, तो यहाँ पर गाढ़ा दूध लेंगे तभी तो खीर क्रीमी बनेगी। चलें जी, अब यहाँ पर मिक्स करते हुए हम खीर को 1 से 2 बॉयल आने देते हैं, जब तक हम एक और काम कर लेते हैं। चावल जो मैंने निकाल कर रखे हुए थे बोल में, उसमें डालूंगी मैं रस या पापे। ये वही रस या पापे हैं जो चाय में डिबो कर आप लोग खाते हैं, बच्चे भी शौक से खाते हैं। तो 4 अदद पापे या रस का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये आपको हर जगह से, हर किराना स्टोर से आराम से मिल जाएंगे। अच्छा, जरा मुझे ये बताएं, आप इन्हें पापे कहते हैं या रस कहते हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। मेरे घर में तो इन्हें पापे ही कहा जाता है और मैं भी पापे ही कहूंगी। तो पापों को हमने क्या करना है, तोड़ लेना है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेना है और चावल में ही ऐड कर देना है। अच्छा, 4 अदद पापे इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इनकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, वैसे 2 लीटर दूध के हिसाब से 4 अदद रस काफी रहेंगे। तकरीबन 2 कप के बराबर में पानी शामिल कर रही हूँ, आप लोग इसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं। चलें जी, खीर को क्रीमी बनाने के लिए मैं मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल करूंगी। तो आधा कप के करीब ये फुल फैट मिल्क पाउडर है, एवरीडे नहीं है, मिल्क पाउडर ही डालना है आप लोगों ने। चलें जी, अब इस सारे मटेरियल को किसी जूसर ब्लेंडर वाले जग में डालें और इसका पेस्ट बनाकर रेडी कर लें कुछ इस तरीके से। बिल्कुल चावल और पापे पिस गए ना, बेहतरीन सा पेस्ट बनकर तैयार है। तो चलते हैं खीर की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, खीर में डाल रही हूँ मैं 4 से 5 इलायचियां जिन्हें मैंने खोल कर डाला है। आप इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स करेंगे। अब खीर में 1 से 2 अच्छा बॉयल आ चुका है। तो अभी मैंने जो चावल और पापों का मिक्स बनाकर रखा हुआ था वो सारा का सारा इसमें ऐड कर देंगे। तो ये खास ट्रिक है, आधे चावल मैंने साबित ही रहने दिए और आधे चावल को पीस कर डाला है, जिससे खीर का टेक्सचर भी आएगा और ये क्रीमी भी बनेगी इंशाअल्लाह ताला। तो बोल को अच्छे तरीके से साफ कर लें, कोई भी चीज वेस्ट ना किया करें।
अच्छा, 2 लीटर दूध की रेसिपी जो आप लोगों से मैं शेयर करने लगी हूँ, तकरीबन इसे 10 से 15 लोग आसानी से खा सकते हैं। तो अगर आपके घर में दावत है ईद के मौके पर और आपको कुछ मीठा भी बनाना है तो आप ये मजेदार सी खीर की रेसिपी ट्राई कर लें। यकीन करें, खाकर मजा आ जाएगा। तो 2 लीटर दूध के हिसाब से मैं 2 कप चीनी का इस्तेमाल करूंगी। चीनी कम या ज्यादा आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर 1.5 कप के बराबर चीनी मैंने अभी ऐड कर दी है। आधा कप चीनी बचा कर रख ली है। इसका क्या करना है और कब करना है ये आगे चलकर आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर चीनी अपना पानी छोड़ेगी, जिससे क्या होगा, खीर दोबारा से पतली हो जाएगी। तो मुसलसल चम्मच चलाएं और फ्लेम को मीडियम टू लो रखें ताकि खीर अच्छे तरीके से पकती रहे और क्रीमी और शानदार बने। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से कितना बेहतरीन सा बॉयल आ गया ना खीर में। अब फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे, मगर चम्मच चलाना आप लोगों ने नहीं छोड़ना, वरना सारी मेहनत ही बेकार जाएगी। तो लो फ्लेम पे खीर को पकने दें। अब यहाँ पर एक फ्राइंग पैन ले लें और उसमें डाल दें वही आधा कप के बराबर चीनी जो कि हमने बचा कर रखी हुई थी। फ्लेम को ऑन करें, मीडियम टू लो फ्लेम पे चीनी को मेल्ट होने दें। हल्का सा चीनी को फैला देंगे ना तो इससे चीनी आसानी से मेल्ट हो जाएगी, कैरेमल बन जाएगी। तो अगर आपने कभी बाजार से खीर खाई है तो उसका टेक्सचर ही डिफरेंट होता है, टेस्ट ही जुदा होता है। ऐसा लगता है खाकर जैसे इस खीर को घंटों पकाया गया है। कोई घंटे शंटे पकाने के चक्कर नहीं है, वो स्टिक से खीर बनाते हैं, यानी कि चीनी को मेल्ट करके कैरेमल बनाकर खीर में डालते हैं, जिससे खीर का कलर और जायका ही बदल जाता है। तो ये खास टिप है। इस तरीके से चीनी को हल्का सा मेल्ट करेंगे और कलर आने देंगे, मगर ज्यादा कलर नहीं देना, वरना क्या होगा, चीनी का टेस्ट कड़वा आने लगेगा। जैसे ही गोल्डन सी चीनी घुल गई, बस इसको डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके हम अपनी खीर में। हल्का हल्का सा डालना है, खीर उछलेगी और उछलकर बाहर आएगी, जिससे आपके जलने का भी खतरा रहेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके कैरेमल डालें और मिक्स कर लें। तो माशाल्लाह से अब आप खीर का कलर चेक करें, आ रही है ना थोड़ी थोड़ी सी वही लुक बाजार वाली। अभी आप रेसिपी को देखते जाएं। चलें जी, यहाँ पर अच्छे तरीके से मैंने कैरेमल को भी मिक्स कर लिया है। अब हमने कुछ नहीं करना, खीर को पकाना है और मुसलसल पकाना है, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। अब आप लोग पूछेंगे कि फायजा कैसे पता चलेगा कि खीर पककर तैयार हो चुकी है। बड़े बड़े से बबल्स आने लगेंगे और खीर की क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। ये खीर ठंडी होने के बाद मजीद गाढ़ी होगी। तो देखें, जैसे ही बड़े बड़े से बबल्स आने लगे हैं, मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। तो माशाल्लाह से आप जरा चेक करें खीर का कलर कितना खूबसूरत आया है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक करवा देती हूँ। देखिए, इतनी थिक होनी चाहिए खीर। तो फ्लेम को ऑफ कर दें और खीर को ठंडा होने दें। जैसे ये हल्की सी रूम टेम्परेचर पे आएगी ना, आप जरा इसकी मोटी मलाई चेक करें। डाल देंगे इसे किसी मिट्टी के बर्तन में, ऊपर से पिस्ता और बादाम से गार्निश करें और इसे 4 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। तो अगर आप लोगों ने ये खीर दावत के लिए बनानी है तो 4 से 6 घंटे में ये अच्छे तरीके से सेट भी हो जाएगी और ठंडी ठार खीर जो भी खाएगा ना, यकीन करें प्लेटें चट कर जाएगा। तो देखें, लग रही है ना टेस्टी। ठंडा होने के बाद मैं आपको खीर की लुक चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह से देखें कितनी परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। अब रेसिपी बनाना आपका काम है। घर वालों से दाद वसूल करनी है ना, तो आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें या फिर ईद पर तो लाजमी बनाएं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फायजा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। टिल देन, अल्लाह निगहबान।